छात्रों के मुद्दों को लेकर, उन पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, प्रियंका गांधी और विपक्ष के नेताओं ने कल प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस पर बीजेपी आपत्ति जता रही है। वो कह रही है कि ये गलत परंपरा विपक्ष के नेताओं ने स्थापित करी है। लेकिन क्या बीजेपी ने विपक्ष की पार्टियों की जब सरकारें थीं या विपक्ष के नेताओं के घर के बाहर कभी धरना प्रदर्शन किया है? तो ये सवाल बड़ा मुनासिब है इस टाइम जानना। तो हम इसकी पुष्टि खुद से ना कर एआई से करते हैं। हम जेमिनी से पूछते हैं कि वास्तव में सच्चाई क्या है। क्या बीजेपी ने इस तरह का कभी प्रदर्शन किया है? और क्या अगर उन्हीं ने आज ऐसा प्रदर्शन किया है तो उनको इस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए? और आज जो प्रदर्शन वो कर रहे हैं, क्या वो फिर जायज़ होंगे अगर बीजेपी इस तरह के प्रदर्शन करती आई है? तो आइए जानते हैं जेमिनी से, पूछते हैं क्या है मामला। जिस तरह राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और विपक्ष के नेताओं ने कल प्रधानमंत्री मोदी का घर घेरा और प्रदर्शन किया, क्या बीजेपी के नेताओं ने भी विपक्ष की जब सरकारें रहीं तो क्या प्रधानमंत्री, उनके मुख्यमंत्रियों, उनके नेताओं का घर घेरा है और कब कब घेरा है? बताइए। हाँ, बीजेपी नेताओं ने भी विपक्षी सरकारों के दौरान पीएम, मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं के आवासों व कार्यालयों के घेराव और प्रदर्शन किए हैं। भारतीय राजनीति में घेराव और विरोध प्रदर्शन एक प्रमुख विपक्षी रणनीति रही है। बीजेपी द्वारा किए गए कुछ प्रमुख उदाहरण निम्न हैं। यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह शासनकाल, वर्ष 2010 से 2013 के दौरान महंगाई, भ्रष्टाचार, 2G, कोयला घोटाला और डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि को लेकर बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं, अटल आडवाणी युग के बाद सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी और युवा मोर्चा ने प्रधानमंत्री आवास, 7 रेस कोर्स रोड और संसद मार्ग की ओर कई बार मार्च किया तथा पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर घेराव की कोशिश की। विपक्षी मुख्यमंत्रियों के आवासों का घेराव। तारांकन, पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी सरकार, बीजेपी कार्यकर्ताओं और युवा मोर्चा ने कोलकाता में नबन्ना सचिवालय और मुख्यमंत्री आवास के पास नबन्ना अभियान और विरोध प्रदर्शनों के दौरान घेराव की कोशिशें की हैं। दिल्ली, अरविंद केजरीवाल सरकार, आबकारी नीति, शराब घोटाले और शीश महल विवाद के दौरान बीजेपी नेताओं और सांसदों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़ा विरोध प्रदर्शन और घेराव किया। राजस्थान, अशोक गहलोत सरकार, पेपर लीक और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने जयपुर में मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय घेराव के कई कार्यक्रम किए। राजनीति में सत्ता में रहते हुए प्रशासनिक सुरक्षा के कारण पीएम सीएम आवास का सीधा घेराव अक्सर पुलिस बैरिकेडिंग पर ही रोक दिया जाता है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही विपक्ष में रहते हुए विरोध स्वरूप घेराव की नीतियां अपनाई हैं। तो जैसा कि आपने जाना, हम हो सकता है गलत रिपोर्ट दे सकते थे, हो सकता है एक जो विशेष मीडिया है उसकी तरह हम किसी दल से प्रभावित हो सकते थे। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने दर्शकों के लिए एआई की मदद ली जाए। तो जैसा कि आपने जाना, भारतीय जनता पार्टी इस प्रथा की तो जनक है। उन्होंने इससे पूर्व में कांग्रेस और अदर पार्टी की जब सरकारें रहीं तो उनके नेताओं, मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं, प्रधानमंत्री, सबके घर पे पर जाकर के प्रदर्शन करा है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई तानाशाह तो है नहीं लोकतंत्र में। संविधान के अनुसार वो तो जनता द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति जो जनता की सेवा के लिए, जनता की सुनने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी से विपक्ष के नेता चर्चा कराना चाहते थे सदन में, लेकिन चर्चा नहीं हुई। और जैसा कि हम सब जानते हैं, कई बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को विपक्ष की ओर से प्रस्तावों का सामना करना पड़ चुका है। क्यों? क्योंकि आरोप ये लगे हैं विपक्ष को वो बराबर मौका नहीं देते हैं। तो चर्चा हुई नहीं। और ये संवेदनशील मुद्दा था छात्रों से जुड़ा हुआ, जिसमें छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, वो चाहते थे उनकी पीड़ा आकर के कोई सुने। इससे पूर्व में अन्ना हजारे जब आंदोलन कर रहे थे तो उस समय के वरिष्ठ नेता आ करके मिले जो सत्ता में थे और उन्होंने अनशन तोड़वाया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी बारी आई तो बेमानी और दूसरे की बारी थी
तो बड़ी ईमानदारी। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये एआई का युग है, गूगल का युग है और जनता को उल्लू नहीं बनाया जा सकता। जय हिंद।